नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को है। महाशिवरात्रि के दिन कालों के काल, महाकाल या फिर कहे महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। लाखों करोड़ों अनंत भक्त हैं जो हमारे देश में महाशिवरात्रि के पर्व में शामिल होते हैं। और आपको बता दें कि 8 मार्च को इस बार महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पंचांग के मुताबिक इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ योग एक साथ बने हैं, इसीलिए इस साल ये त्योहार बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जा रहा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल की महाशिवरात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई बेहद शुभ योग के बीच में मनाई जाएगी। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की वैवाहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि जो लोग विवाहित हैं उन्हें अपने जीवन साथी के इस दिन पूरे विधि विधान से शिवरात्रि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के अलावा कौन कौन से शुभ मुहूर्त बने हैं और इसका क्या महत्व है। साथ ही ये भी जानते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, ये भी आज जानेंगे। शिवरात्रि की मनोकामना कैसे पूरी होती है, कैसे हम पूजा पाठ करें और महाशिवरात्रि में व्रत करने से कैसे फल मिलेगा, क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं। भगवान शिव के लाखों करोड़ों भक्त हैं जो इस दिन पूजा अर्चना करते हैं, शिव की महिमा का गुणगान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को अपनाना चाहिए और महाशिवरात्रि को ही शिव की पूजा क्यों की जाती है, क्या इसका महत्व है, महाशिवरात्रि क्यों आती है, इन सब विषयों पर हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया जाता है और भक्त पूजा अर्चना करते हैं, इसी विषय पर बात करेंगे। और हमारे साथ पंडित मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित मनीष शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पंडित जी, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। जो शिव भक्त हैं वो पूजा अर्चना में लीन हो गए हैं, लेकिन आपसे हम जानेंगे, दर्शकों को आप बताइए कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, क्या मान्यता है और महाशिवरात्रि को कैसे मनाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाना चाहिए। इस दिन शिव पुराण के अनुसार, अन्य ग्रंथों की बात नहीं करते हैं, केवल शिव पुराण के अनुसार विवाद हुआ था ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य के हम में से बड़ा कौन है। उसी समय एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ था उन दोनों के मध्य में। तो शिवरात्रि का ही वह दिन था और शिव जी के प्राकट्य का दिन था। पंचमुखी शिव का प्राकट्य हुआ था शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के दिन, यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन। तो उसी समय से शिवरात्रि का पर्व रात्रि के समय में मनाया जाता है। उसके पीछे एक शब्द लगा हुआ है, रात्रि। तो शिव रात्रि यानी यह रात्रि का पर्व है, इसलिए 8 मार्च 2024 को चतुर्दशी तिथि जो है वो रात्रि में रहेगी, दिन भर त्रयोदशी रहेगी और रात्रि में चतुर्दशी रहेगी, इसलिए 8 मार्च की रात्रि को यह पर्व मनाया जाएगा। तो शिवरात्रि का पर्व भगवान महादेव के प्राकट्य का दिन है। इस दिन पंचमुख से भगवान शंकर प्रकट हुए थे और उनके 5 मुंह से एक एक शब्द निकला था। एक मुख से निकला था ना, एक से निकला था माँ, एक से शी, एक से व और एक से या। नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र हुआ और ये महामंत्र हुआ। इसके आगे ओम लगता है जो परमात्मा सूचक है। तो ओम नमः शिवाय, ये उनके 5 मुखों से 5 शब्द निकले थे। तो यह महामंत्र हुए। शिवरात्रि के दिन इसका रात्रि में जप करने से महादेव के प्राकट्य का दिवस है, इसलिए शिवरात्रि का पर्व मनता है। पंडित जी, कुछ और मान्यताएं भी हैं। हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन लोग पूजा अर्चना करते हैं, कावड़ लेके चलते हैं, इसकी क्या मान्यता है, क्यों ये कावड़ यात्रा निकाली जाती है और ये कई दिनों तक चलती है।
कांवड़ यात्रा श्रावण और भादव मास में निकाली जाती है। हाँ। और विभिन्न नदियों का जल लेके, हम्म। अलग अलग नदियों का जल लेकर जिसकी जैसी मान्यता होती है वो निकट के शिव मंदिर में जाकर उस जल को अर्पण करता है। जैसे ओमकारेश्वर से नर्मदा नदी का जल लाकर महाकाल पर अर्पण किया जाता है तो मोक्ष को देने वाला होता है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर विभिन्न अलग अलग शिव मंदिरों में अर्पण किया जाता है। जिसकी जैसी कामना होती है वैसे उस शिव मंदिर में वो अर्पण करते हैं। लेकिन पंडित जी, दो शिवरात्रि मनाई जाती है। जैसे आपने कहा कि श्रावण मास में जो कावड़ यात्रा निकाली जाती है और जो ये अभी मार्च महीने में शिवरात्रि है, इसमें भी कुछ लोग कावड़ निकालते हैं। दो शिवरात्रि, इनका अंतर क्या होता है दोनों शिवरात्रियों में? ये महाशिवरात्रि है जी। जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। जी। इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। अन्य चतुर्दशी तिथि जो भी हैं जी, उन सभी चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं भगवान शंकर। इसलिए भगवान शंकर का पूजन हर चतुर्दशी तिथि पे होता है और हर चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की जो है शिवरात्रि ही मानी जाती है। तिथि शाम वन्निको गौरी गणेशो ही गुहो रवि शिवो दुर्गांत को विश्वे हरि कामः शिवः शशि। यानी शिवः शशि यानी शिवः चतुर्दशी के स्वामी हैं और शशि पूर्णिमा के यानी चंद्रमा। तो हर चतुर्दशी का स्वामी जो हैं वो भगवान शंकर हैं। हर अष्टमी के स्वामी भी भगवान शंकर हैं। तो शंकर चतुर्दशी के स्वामी हैं, इसलिए उनका पूजन हर चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की जो है उस पर किया जाता है। तो हर चतुर्दशी 12 महीने की और कभी अधिक मास आए तो उसकी भी, उसके सबके स्वामी भगवान शंकर हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में भगवान का प्राकट्य हुआ था, इसलिए ये महाशिवरात्रि, बाकी सब शिवरात्रि। जी पंडित जी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि भगवान महादेव के अनन्य भक्त हैं, चाहे वो किसी दुनिया में एक एक कण उनके भक्त हैं। भूत, पिशाच, प्रेत, मनुष्य, जितने भी जानवर हैं वो हर भक्त हैं। तो क्या महादेव की पूजा इतनी आसान होती है कि हर कोई कर सकता है, हर कोई उनके शरण में जा सकता है, हर किसी को अपना लेते हैं? जी, इसलिए तो उनको पशुपति नाथ कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक पशु, इस संसार में जितने भी जीव हैं मनुष्य सहित, वो सब पशु कहलाते हैं। जी। मनुष्य भी पशु ही कहलाता है। केवल हमें बुद्धि होती है इसलिए हम अलग हैं थोड़े से, परंतु हैं वही जैसे पशु होता है वैसे ही हमारे बच्चे पैदा करना, जीवन यापन करना, उसी तरह से हम लोग करते हैं। इसलिए सभी के स्वामी जो हैं यानी सबके नाथ जो हैं वो पशुपति नाथ यानी कि भगवान महादेव हैं। और भगवान शंकर सभी को अपनाते हैं। उन्होंने जहर पिया यानी जहर को भी अपनाते हैं और मनुष्य को भी, राक्षस को भी, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, कोई भी हो, चाहे छोटे से छोटा परमाणु जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, सभी को अपनाने वाले भगवान शंकर हैं। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भगवान शिव हर किसी को अपना लेते हैं। लेकिन अब महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, भगवान शिव को खुश करने में लगे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, वो भक्त भी जो उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर भगवान महादेव की पूजा अर्चना कैसे करें, महाशिवरात्रि के पर्व में क्या क्या करना चाहिए? शिवरात्रि पर्व के दिन वैसे सुबह जल्दी उठकर भगवान शंकर का स्नान ध्यान के बाद पूजन करने से भगवान शंकर तो केवल एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु किसी को विशेष कुछ करना हो तो वह दूध, जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराकर, पंचामृत स्नान कराकर भगवान शंकर का अभिषेक, रुद्राभिषेक कराए। और भी कुछ कामना हो तो गेहूं को अर्पण करने से संतान वृद्धि होती है। चावल के दाने जितने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाएं और जितने दाने उसके ऊपर टिक जाएं, उतने करोड़ धन की वृद्धि होती है, दरिद्रता का नाश होता है। ऐसे ही विभिन्न अनाज और दालों से भगवान का अभिषेक करने से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार के फलों के रस से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। और जल की धाराओं से, दूध की धारा से, गन्ने के रस की धारा से, फलों के रस की धारा से, घी से
भगवान का अभिषेक करने से अलग अलग प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसा सामर्थ्य हो, जैसा जैसा वो कर सकता हो अपनी शक्ति के अनुसार वैसा करे। 4 प्रहर में भगवान का, चूंकि ये जैसा मैंने पहले बताया रात्रि पूजन है, तो 6 से 9 शाम के, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 सुबह तक, इन 4 प्रहर में भगवान शंकर का अभिषेक करने से कैसी भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। समस्त प्रकार के रोगों का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है। और चूंकि ये रात्रि का ही व्रत है, इसलिए रात्रि जागरण शिवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ लोग कुंडली देखते हैं और कौन सी राशि है, कौन सी राशि के लोगों के लिए महाशिवरात्रि के पर्व में पूजा अर्चना करना, भगवान पे श्रद्धा रखना बहुत अच्छा होता है, तो कौन सी राशि है और किन राशियों को ध्यान रखना चाहिए? और इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ लोगों को सतर्कता बरतने की भी जरूरत पड़ती है? किसी प्रकार की सतर्कता की आवश्यकता नहीं है जी। और मेष से लेकर मीन तक समस्त राशि, जैसे मैंने बताया कि समस्त मनुष्य हों, पशु हों, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, सभी के स्वामी भगवान शंकर हैं। तो समस्त राशियों के भी स्वामी भगवान शंकर हैं। और जो भी राशि का जैसा भी व्यक्ति हो, जैसे अभी कर्क, वृश्चिक, ये शनि के ढैये से पीड़ित राशियां हैं। मकर, कुंभ और मीन, यह भी शनि की 7.5 से पीड़ित राशियां हैं। तो इनको तो विशेष प्रकार से भगवान का अभिषेक पूजन करने से उनके 7.5 का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वह निर्मूल हो जाएगा और उनको विशेष लाभ होगा भगवान शंकर के पूजन से। बाकी की शेष राशियां हैं, उनको भी भगवान शंकर का पूजन करना आवश्यक है। पंच देवता जो हैं, उन पंच देवताओं में भगवान शंकर का नाम आता है जी, इसलिए सभी गृहस्थों को भगवान शंकर का पूजन तो करना ही है। जी पंडित जी, या समस्त राशियों के लोगों को भी शंकर का पूजन तो करना ही है। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन उनका जन्म भी हुआ, विवाह की वर्षगांठ के तौर पर भी महाशिवरात्रि में पूजा अर्चना की जाती है, जो वैवाहिक जीवन जी रहा है उनको किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन? वैवाहिक हो चाहे विवाह की इच्छा रखने वाला हो जी, उनको भगवान शंकर और पार्वती जी का पूजन करने से गृहस्थ सुख तो प्राप्त होता ही है, साथ ही जो युवक युवतियां अच्छे वर या कन्या की तलाश में हैं, उनकी भी वह इच्छा भगवान शंकर और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर के 2 विवाह हुए थे, एक माता सती के साथ और एक माता पार्वती जी के साथ। ये दोनों विवाह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में एक हुआ था और एक हुआ था मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। इसलिए शिव पुराण के अनुसार यह विवाह की तिथि भगवान शंकर की नहीं है। ये प्राकट्य, जन्म नहीं प्राकट्य, जैसे अभी आपने जन्म बोला था जी, भगवान का जन्म नहीं प्राकट्य होता है। जी, तो भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ था एक अग्नि स्तंभ के रूप में। और वहीं पर शिव पुराण में ही ऐसा लिखा हुआ है कि आज जो मेरी रात्रि जागकर पूजन करेगा उसको 1 वर्ष तक मेरी पूजन का फल प्राप्त होगा। तो शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करके किसी भी इच्छा वाला मनुष्य हो, चाहे उसे संतान चाहिए हो, चाहे विवाह के लिए कन्या या वर चाहिए हो, दरिद्रता का नाश चाहिए हो, चाहे जैसी भी उसकी इच्छा हो, भगवान सबकी इच्छाएं सब प्रकार से पूर्ण करते हैं। पंडित जी, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि महादेव के भक्त होते हैं, बड़ी कठिन परिश्रम और पूजा अर्चना करते हैं, त्याग करते हैं, चाहे वो नागा साधु की बात करें या बहुत सारे जो साधु हैं साध्य करते हैं, अपनाते हैं, या फिर जो लोग भी हैं वो बड़ी कठिन परिश्रम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उन पे उनकी श्रद्धा होती है। हम जैसे लोग जो सामाजिक जीवन जीते हैं, क्या सामाजिक जीवन जीने वाला मनुष्य उसी तरीके से फल प्राप्त कर सकता है, भगवान शिव को खुश कर सकता है जिस तरीके से नागा साधु या वैराग्य में जो होते हैं वो भक्ति करते हैं महादेव की? नागा साधु और जो सन्यास ले चुके हैं संत, वह लोग कोई कोई हठ योग करते हैं।
साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है कि वो हठ योग करे, और उसको एक परिवार के पालन के साथ साथ ईश्वर को भी मनाना है, साधना है। जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास समय ही नहीं है कि वो जल भी चढ़ाने जा पाएँ, या बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनके आसपास में मंदिर भी नहीं होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है कि आप मानस पूजन कर लीजिए, अपने मन से ही भगवान शंकर को ऐसा मान लीजिए, आंखें ध्यान करके कि हमने जल चढ़ाया है भगवान को, और हमने भगवान को नैवेद्य लगाया है, बिल्व पत्र अर्पण किया है। ऐसे ही मन से भी, मनसा परिकल्पया, मन से भी परिकल्पना करके जो भगवान शंकर का या जिस भी देवता को वो चाहता है पूजन कर ले, तो भगवान शंकर उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। गणेश जी, माता जी, विष्णु भगवान, किसी का भी वह मन से भी पूजन कर ले तो वह पूजन कलयुग में मान होता है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा, यानी आत्मा तुम भगवान शंकर और मति गौरी, भगवान माता गौरी जो हैं वो हमारी बुद्धि जो है वो गौरी हैं। तो यह दोनों एक साथ रहती है, जैसा कि शंकराचार्य जी लिख के गए हैं। और इसी प्रकार से पूजन करने से मन से ही भगवान शंकर फल देते हैं, और ज़्यादा समय हो तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भगवान की जैसी बन सके वैसी पूजन करनी चाहिए। मतलब कि अगर हम भौतिक चीज़ों को ना अपनाएं और केवल मन से ही हम श्रद्धा रखें, मन से हम ये सोचें कि हम जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या फिर हम जो भी प्रसाद या भोग लगा रहे हैं वो भी मान्य होगा। बिल्कुल। तुलसीदास जी लिख के गए हैं, कलयुग एक पुण्य प्रतापा मानस, कलयुग एक पुण्य प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक प्रताप है जी कि यदि मन से ही हम किसी के बारे में अच्छा सोच लें तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, पर यदि हम मन से ही किसी के बारे में बुरा सोच लें तो उसका बुरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा जी। यह है कलयुग का प्रताप है। तो केवल अच्छा सोचो, मन से ही सोचो किसी का अच्छा या अच्छा करने के बारे में, तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा कलयुग में। और यदि आप किसी का बुरा सोचोगे तो उसका बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। यह सोच है हमारे संतों की। तो अच्छा सोचो सबके लिए। यदि नहीं करने जा पा रहे हैं पूजन तो मन से ही ऐसी कल्पना कर लीजिए कि हमने, जैसे कोई रोगी है बिस्तर से उठ नहीं सकता है और उसके मन में है इच्छा कि मैं महादेव का पूजन करूं या गणेश जी का करूं या राम जी का करूं, तो वह मन से ही बिस्तर पर लेटे लेटे ही उनकी पूजन की कल्पना कर ले तो भी उसको उतना ही फल प्राप्त होगा जो साक्षात वहां जाने से होगा, बल्कि और श्रेष्ठ होगा। तो पंडित जी, महादेव सरल भी इतने हैं तो विकराल भी हैं। जी, महाकाल हैं हमारे यहाँ उज्जैन में जी। तो उनका बहुत ही भयानक रूप भी है, भीम रूप है भयानक, और उतने ही वो सरल भी हैं, इसलिए वो भोलेनाथ भी कहलाते हैं। जगत के कल्याण के लिए उन्होंने विष को धारण किया है और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने सभी को अपनाया है। चिता की भस्म वो लगाते हैं और वही चिता की भस्म जब संसार में आती है उनको लगने के बाद तो वह करोड़ों रुपए मूल्य से भी ज़्यादा कीमती हो जाती है। इतने सरल हमारे भगवान हैं जो जहर पीने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। जहर को गले में धारण करके धतूरा आदि भी उन पर चढ़ा दिया जाए तो उसको भी वो धारण कर लेते हैं। और इतने सरल हैं कि यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था जी, जो उनके ऊपर चढ़ गया था उनके ऊपर, उसको भी उन्होंने कुबेर बना दिया। तो इतने सरल भगवान हैं कि जो उनके ऊपर चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, उसको भी उन्होंने कुबेर बना दिया अगले जन्म में। तो ऐसे भगवान यदि हम श्रद्धा से, उनका विश्वास से उनका पूजन करेंगे तो वह क्यों नहीं हमारा कल्याण करेंगे। रामचरितमानस में भी लिखा है कि शिव पार्वती श्रद्धा और विश्वास का ही रूप है जी। अच्छा, रूप से याद आया, हम जो पूजा करते हैं, जो शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, शिवलिंग। हम भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के माध्यम से पूजा करते हैं। कुछ लोग इनको अलग शब्द भी देते हैं, उसका अर्थ अलग निकालते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिवलिंग जो है उसका यथार्थ क्या है? क्या शाब्दिक अर्थ जो निकालते हैं क्या वही है या शिवलिंग का कुछ और ही अर्थ होता है?
शिवलिंग का मतलब होता है चिन्ह। जी, लिंग प्रतीक। का मतलब शिव पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि चिन्ह। तो चिन्ह मतलब मार्क, कि हमने यहाँ से यहाँ तक ये चिन्ह मतलब मार्क लगा दिया है, आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, या क्षेत्र का निर्धारण, ये संस्कृत में मतलब होता है। तो शिवलिंग यानी शिव का क्षेत्र, तो जितने भी लिंग हैं, 12 लिंग है, ज्योतिर्लिंग, ये शिव के क्षेत्र हैं, स्थान निर्धारित किए गए हैं। तो यही उसका वास्तविक मतलब होता है। और विधर्मियों ने या किसी ने भी उनका कोई गलत मतलब निकाला है तो उनको संस्कृत और व्याकरण यह पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी अब क्या बिल्कुल। तो शिव मतलब भगवान, लिंग मतलब होता है प्रतीक, प्रतीक या चिन्ह। चिन्ह। जी, ठीक है पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और महाशिवरात्रि जैसे पर्व में तो बड़ी श्रद्धा से लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन मंत्र, किस मंत्र का जाप करना चाहिए? कौन सा मंत्र महाशिवरात्रि के दिन करना चाहिए जिससे महादेव खुश हो जाएं? देखिए, मंत्र होते हैं वैदिक, जी, और वैदिक मंत्र का उच्चारण हर कोई तो कर नहीं पाता है। हाँ, इसलिए जैसे दूध चढ़ाने का मंत्र है, पयाः पृथिव्यां पय ओखधि खुपयो दिव्य अंतरिक्षे पयोदः पयस्वती ही, ऐसे पूरे एक मंत्र हैं। फिर दही चढ़ाने का है, शक्कर, घी, शहद, ऐसे चढ़ाने के अलग अलग मंत्र हैं। उनको मैं यहाँ बैठ के बोल नहीं सकता हूँ कुर्सी पे, उसके लिए नीचे बैठना पड़ता है। अच्छा, इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। जी जी, बिल्कुल, ये समझना चाहूंगा आपसे पंडित जी। तो मंत्रों को कुर्सी पे बैठ के नहीं बोला जाता, इसलिए मैंने आधा मंत्र बोला, जी, वो भी नहीं बोलना था। मंत्र ओम नमः शिवाय, ये महामंत्र है, ये मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। हाँ, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि ओम नमः शिवाय यह मंत्र है, और ये महामंत्र है जो भगवान शंकर के पंचमुखों से एक एक शब्द के रूप में निकला था। इसके ऊपर भी शंकराचार्य जी ने रचना की है पंचाक्षर स्तोत्र की। तो जिसको कोई मंत्र याद नहीं, वो ओम नमः शिवाय बस केवल इस महामंत्र का जाप कर ले तो भी भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसको सब कुछ दे देते हैं। ओम नमः शिवाय केवल करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जी, इतने सरल महादेव हैं। जी, ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये सारी जानकारी दी। शिव भक्तों को जो महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिनकी श्रद्धा आराध्य देव भगवान महादेव से है, वो इन चीजों का ध्यान रखें जो हमारे गुरुदेव पंडित जी मनीष शर्मा जी ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा जी, हमारे साथ आप जुड़े। तो महाशिवरात्रि का पर्व बहुत नजदीक आ चुका है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार है, महापर्व कहा जाता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और भोलेनाथ को खुश करने के लिए लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और तरह तरह के श्रद्धा रूपी उनको अभिषेक करते हैं। जो उनकी श्रद्धा होती है वो भोलेनाथ के चरणों में रखते हैं। तो आपको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार।